अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अवसर बीजेपी दिल्ली महिला मोर्चा ने कार्यक्रम किया आयोजित। सीएम रेखा गुप्ता कार्यक्रम में हुई शामिल। सीएम ने महिलाओं को दी बधाई। महिला दिवस के अवसर पर कैबिनेट की बैठक। सीएम रेखा गुप्ता ने की पीसी। कार्यक्रम में सभी मंत्री उपस्थित। महिलाओं को 2500 देने पर चर्चा। खिराड़ी में निजी स्कूल में छात्रों और उनके अभिभावकों ने काटा बवाल। एमसीडी की कार्रवाई के बाद स्कूलों में लगे ताले। अभिभावकों ने शासन प्रशासन को लेकर रोक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीजेपी दिल्ली महिला मोर्चा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम में शिरकत की और आपको बता दें कि इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार के रूप में प्रत्येक काम करने की योजना बन चुकी है, जो कि दिल्ली को अधिक सुरक्षित और समृद्ध बनाने वाली है। पिछले 15 दिनों में हमारी सरकार ने उन अनेक कामों पर चर्चा की है जो दिल्ली की बहनों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली में पिंक पीसीआर और पिंक कांस्टेबल की संख्या बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में शिरकत कर रहे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मैं दिल्ली की महिलाओं को नमन करते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सबसे मजबूत पार्टी, सबसे सशक्त पार्टी की सबसे सशक्त शाखा महिला मोर्चा की बहुत ही मजबूत मेरी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। प्रणाम करती हूं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा वानथी श्रीनिवासन जी को और आदरणीय पांडा जी को, और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सचदेवा जी को। आज जब मैं इस सभागार में आई तो बहुत भावुक थी, अभी भी हूं। शायद ये हम सब बहनों के लिए इस महिला दिवस का सबसे बड़ा उपहार है कि नहीं है? इतना सम्मान, इतना स्नेह, और पार्टी ने इतनी मजबूती जो दी है हम बहनों को। एक बार जोरदार तालियां हम अपनी इस संगठन के लिए, हमारे नेतृत्व कर रहे आदरणीय मोदी जी के लिए। कम में तालियां भाई। और ये भी समझ लो भाई, ये यदि कहीं संभव हो पाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। अध्यक्ष जी, मैं 1993 से संगठन के साथ जुड़ के काम कर रही हूं। आप तो हमारे तब से गार्जियन है जब मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ी थी। और ऐसे परिवार की बेटी, बहनों से ज्यादा कौन समझ सकता है कि जिस परिवार में 4 बेटी और 1 बेटा हो तो बेटियों पे कितनी ज्यादा रोक टोक होती है। विद्यार्थी परिषद में जब मैं जुड़ी 1993 में, तो परिवार की तो सोच में ही नहीं था कि किसी संगठन से जुड़ना क्या होता है। पहली बार चुनाव लड़ी तो मां बड़ा नाराज हुई, बोली कि ये बेटियों का काम नहीं है,
चुनाव वुनाव बेटियों का काम नहीं है भाई। पर पिताजी ने साथ दिया कि मौका मिल रहा है तो इससे चुनाव लड़ने दो। चुनाव शब्द ही बहुत बड़ा है साधारण परिवारों के लिए, पर उसके पीछे जो एक बड़ी सोच, एक बड़ा संगठन काम कर रहा था कि साधारण परिवार की बेटी को मौका मिलना, ये केवल हमारा विचार परिवार ही कर सकता है। मुझे ध्यान है जब मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी, अपने यूनिवर्सिटी के कार्यकाल के बाद पहली बार युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री बनी और संगठन ने मुझे खोजा कि हमारी डूसू की अध्यक्ष रही ये लड़की कहां है। पता चला कि भाई शादी हो गई, बिटिया है, अभी तो परिवार की घर गृहस्थी में लगी हुई है। खोज के मुझे बुलाया गया कि नहीं भाई तुम्हें ऐसे खाली नहीं बैठना, संगठन के साथ जुड़ो और समाज के लिए काम करो। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे परिवार में तो ऐसा माहौल नहीं है, मेरी बिटिया भी बहुत छोटी है, मैं कैसे काम करूंगी। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो उस लड़की को घर से निकाल करके लाई और समाज के काम में जोड़ा और संगठन में दायित्व दिया। प्रदेश मंत्री, फिर राष्ट्रीय मंत्री युवा मोर्चा, फिर महिला मोर्चा, फिर जिले की मेन पार्टी की अध्यक्ष रही, फिर प्रांत की महामंत्री, फिर महिला मोर्चा। न जाने कितने ही दायित्वों पे मैंने इस 30 साल में काम किया। उतार चढ़ाव भी बहुत आए, पर मैंने ये जाना कि इससे बेहतर एक महिला को मंच और संगठन नहीं मिल सकता जो भारतीय जनता पार्टी हमें देती है। बहुत कुछ मिला, वो सम्मान मिला जिसके हम खाली सपने देखते थे, वो अधिकार मिला जो हमारी पहुंच से बाहर था, वो मंच मिला जिस पे खड़े होकर के अपने मन की बात कह सकते थे। और जब चुनाव लड़ते लड़ते यहां तक पहुंची तो वो सोच और वो समझ मिली जिसके कारण से देश हित के काम कर सकती थी। आज बहुत भावुक हूं अध्यक्ष जी मैं इस मंच से। जब काम करते रहे ना, मैं अपनी सब बहनों की स्थिति बताती हूं। ये वो कार्यकर्ता है जो घर से निकलती है तो दौड़ दौड़ के जाती है कि घर का काम भी कर लूं, नाश्ता भी बना दूं, बच्चे की तैयारी भी कर दूं, वापस आऊंगी तो लंच की तैयारी भी करके जाऊं, पति के भी 2 काम संवार दूं, अपने भी कर दूं, ड्राई क्लीन के कपड़े भी दे जाऊं, रात की तैयारी भी समझ लूं। ये दौड़ दौड़ के घर से जाती है संगठन की बैठक लेने के लिए, प्रदर्शन में नारे लगाने के लिए, और दौड़ दौड़ के वापस आती है कि मुझे अपने घर का फिर से संभालना है। जब घर से निकलती है तो शायद सास, पति, बच्चे कहते हैं मम्मा आपको यही काम है, आप तो यही करती हो। वो उनकी भी सुनती है, और जब दौड़ के संगठन में आती है तो वहां कहते देखो आप लेट हो गई, आप संख्या नहीं लाई हो, आप 2 ही बसें बहनों की आई हैं, भाई बाकी लोग कहां हैं? इतना ही काम किया, उससे ज्यादा कब करना था? तो ये वहां भी सुनती है। और फिर जब चुनाव का टाइम आता था तो पता चलता था टिकट किसी और को मिल गई। बड़ा नजदीक से मैंने अपनी बहनों को काम करते हुए देखा है। अपेक्षाएं तो बहुत सारी होती थी, पर तकलीफ समझने वाला कोई कोई होता था। जैसे जैसे संगठन में काम करती गई तो मुझे पता चला कि भी ये परिवार बहुत बड़ा है, बहुत सारी जिम्मेवारियां निभानी होती है। अपेक्षाएं तो बहुत सारी होती हैं, पर एक जज्बा यदि दिल में हम लेके चलते हैं कि नहीं हमें काम करना है, तो धीरे धीरे मंजिलें मिलती जाती हैं।
बहुत नजदीक से मैंने तब समझा, यहां पे मंच पे बैठी मेरी एक एक बहन की एक एक कहानी है। मुझे ध्यान है जब संगीता यादव को चोरा चोरी से टिकट नहीं मिली तो उसकी आंखों में आंसू थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोला कि मैं तो विधायक थी, मुझे टिकट नहीं मिली, गठबंधन में सीट चली गई। तो मैंने देखा कि कैसे पार्टी ने उनकी चिंता करी और उनको राज्यसभा दे दी, विधायक से हटा के राज्यसभा दे दी। जितनी भी बहनें, मुझे माया निरोलिया जी का याद आता है, हमारी मध्य प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, टिकट की पहली दावेदार थी, नहीं मिल पाई कैलकुलेशंस में, उसको बड़ा बुरा लगा, पर पार्टी ने चिंता करी, उनको भी संसद के सदन तक पहुंचाया। हमारी यूपी की अध्यक्षा रही और जब उनको टिकट नहीं मिली तो उनको भी इसी तरीके से आगे बढ़ाया। एक एक बहन का अपना एक वो है, दायित्व देना, पद देना। कोई एमएलए बनी, कोई निगम पार्षद बनी, कोई सरपंच बनी, कोई सांसद बनी, कोई राज्यसभा से जुड़ी और अब कोई मुख्यमंत्री भी बना दी। पर इस संगठन की सोच को मैं सलाम करती हूं। कुछ लोग, कुछ सरकारें केवल बातें करते थे, महिला अधिकार, महिला सम्मान, पर उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। कभी महिला, मैंने वो भी समय देखा है जब आदरणीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होती थी, परंतु उनकी कैबिनेट में किसी दूसरी महिला का स्थान नहीं था। उनकी पार्टी में कोई महिला कभी उभर नहीं पाई। बाकी संगठनों में भी ये जो आम आदमी पार्टी सरकार के लोग कहते हैं, इन्होंने अपनी ही सांसद को घर बुला के उसका अपमान किया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया, और न जाने ऐसे कितने ही किस्से हैं जो अलग अलग संगठनों के हमने सुने हैं। पर एकमात्र संगठन, एकमात्र पार्टी मैंने देखी जो कहा, जो सोचा वो करके दिखाया। ना केवल वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करी, बल्कि वुमेन लेड गवर्नमेंट के वाक्य को यथार्थ में परिवर्तित किया, और वो भी केवल सिंबॉलिक नहीं, क्योंकि पहले तो महिलाओं के लिए 4 ही काम सही समझे जाते थे। या तो स्वागत करा लो, तिलक लगा दो, दूसरा रजिस्ट्रेशन करा दो, रंगोली बना लो, नहीं, इससे ज्यादा काम के लायक महिलाओं को समझा नहीं जाता था। पर आज हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी ने वो कर दिखाया कि सिंबॉलिक नहीं, आज देश का बजट यदि निर्मला सीतारमण पढ़ेगी तो दिल्ली का बजट रेखा गुप्ता पढ़ेगी। ये देन है हमारे मोदी जी की, जो केवल कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। यदि उन्होंने बेटी के सम्मान की बात की है तो उन्होंने दे के दिखाया, उसे सम्मान सिंबॉलिक नहीं किया, उसको असल में अधिकार दिए, उसे असल में मौका दिया कि जाओ और जा करके अपनी भूमिका निभाओ और इस समाज के लिए करके दिखाओ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं कि आज देश की आधी आबादी, उन बेटियों को, उन बहनों को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने मुझे दी है, मैं आप सबके माध्यम से सब बहनों की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहती हूं। और यह विश्वास दिलाती हूं कि आपने जो भरोसा हम बहनों के लिए किया, उस भरोसे को निभाएंगे हम। जो मेहनत, जो निष्ठा, जो समर्पण की अपेक्षा आपको हमसे है, वो करके दिखाएंगे हम। ये सारी बहनें जो यहां बैठी है, उनके चेहरों पे मैंने वो खुशी देखी है
जो कि शायद उनको स्वयं भी कुछ मिल जाता, उससे भी बढ़कर के खुशी आज आपके चेहरों पे मैं देख रही हूं। और जिस दिन से घोषणा हुई है अध्यक्ष जी, उस दिन से देश भर से जो संदेश मुझे मिल रहे हैं, देश भर की बहनों में जो उत्साह है, वो कमाल है। जहां जाती हूं, बहनें खुशी के मारे समझो कि पागल हुई जा रही है। आज पूरे राज्य से, एनसीआर से, देश भर से बहनें सुबह सवेरे 6 बजे से घर आ जाती हैं। भाई क्यों आई हो? केवल बधाई देनी है। मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि एक महिला को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वो ये खुशी में आ रही है। इतना सम्मान आपने महिलाओं का बढ़ा दिया कि मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद करूं। आज देश के मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक की बहनें मुझे बधाई दे रही हैं। अत्यंत प्रसन्नता। किसी भी फील्ड की कोई बहन है, रिपोर्टर्स मिलती हैं तो वो कहती है भी मजा आ गया, नेता मिलती है तो वो कहती है बड़ी खुशी हुई, प्रोफेशनल्स मिलती है तो वो कहती है हमें बड़ा अच्छा लगा। इतना बड़ा निर्णय लेने का साहस यदि कोई कर सकता था तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि महिला शक्ति और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसको न ही सिर्फ नमन करता हूं, बल्कि दिल्ली की महिलाओं को और दिल्ली की आम महिलाओं को नमन करते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। इसके लिए मैं विशेष करके उनको धन्यवाद देता हूं। यह जीत संभव नहीं थी अगर हमको महिलाओं का आशीर्वाद न मिलता। यह जीत संभव नहीं थी अगर हमको महिलाओं का साथ नहीं मिला होता। यह जीत अगर संभव हुई है तो वह यहां बैठी मातृशक्ति और बहनों के आशीर्वाद से और सहयोग से मिली है। और इसलिए मैं यह भी बताना चाहता हूं कि चाहे भारतीय जनसंघ हो या आज भारतीय जनता पार्टी हो, जिस बात को रेखा जी कह रही थी कि मुझे तो घर से उठा करके लोगों ने समाज के काम में लगाने में ये पार्टी ने योगदान किया, ये रीति नीति अभी की नहीं है। जब 1952-53 में भारतीय जनसंघ बना तो उस समय से भारतीय जनता जनसंघ की सोच थी कि महिला शक्ति को आगे लाओ और हमारी राजमाता विजयराजे सिंधिया को उस समय उपाध्यक्ष बना करके महिला शक्ति के काम में जोड़ा था। तब से लेकर के ये यात्रा चली है। और इसलिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये नारी शक्ति नहीं, ये नारी द्वारा लेड डेवलपमेंट, जिसको विमेन डेवलपमेंट नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं और नारी सशक्तिकरण से इस ध्येय को लेकर के चल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनके शब्दों को आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने जब कहा कि व्हेन वुमेन प्रॉस्पर, जब नारी शक्ति का विकास होता है, देन द वर्ल्ड प्रॉस्पर्स, दुनिया आगे बढ़ती है, दुनिया का विकास होता है। इसलिए नारी शक्ति को भारतीय जनसंघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मूल रूप में मान करके उसको चला है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, उधर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज महिला दिवस का एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के अवसर का जो है सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक की, जिसमें सभी मंत्री उपस्थित रहे। दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की गरीब बहनों को 2500 रुपए देने का वादा जो हमने किया था, उस पर हमने मोहर लगा दी है।
दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम समृद्धि योजना का लाभ दे सकें। दिवस का एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के अवसर को सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक करी। माननीय सभी मंत्रीगण उस बैठक में रहे और दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। खबर दिल्ली के किराड़ी से है, जहां पर जो है एक निजी स्कूल पर छात्रों और उनके अभिभावकों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल स्कूल प्रशासन की माने तो जागृति पब्लिक स्कूल पर बीते दिनों एनसीडी की कार्यवाही की गई थी और आपको बता दें कि इस कार्यवाही में स्कूल की दूसरी मंजिल पर जो है तोड़फोड़ की गई थी और साथ ही स्कूल के कई कमरों को भी सील कर दिया गया था और आपको बता दें कि स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया था। ऐसे में छात्रों की शनिवार से होने वाली परीक्षा बाधित हो रही थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए तड़के स्कूली छात्र और बड़ी संख्या में उनके अभिभावक जो है स्कूल पर पहुंचे। स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लटका देख छात्रों और अभिभावकों ने मिलकर स्कूल का ताला तोड़ दिया और जबरन जो है स्कूल परिसर में घुस गए। इस दौरान अभिभावकों ने जो है शासन और प्रशासन के खिलाफ भारी रोष भी जताया। जितेंद्र जी, आपका बच्चा कौन सी क्लास में? मेरा बच्चा यहाँ अभी पढ़ रहा है 5th क्लास में, 6 में जाएगा। क्या आज ऐसा रहा जो स्कूल का ताला आप लोगों को तोड़ना पड़ा, बच्चों को तोड़ना पड़ा, क्या पूरा? देखिए, अभी जो स्थिति चल रही है बड़ी संवेदनशील स्थिति चल रही है। बच्चा 1 साल पढ़ाई करता है और उसका एक ही टारगेट होता है कि एग्जाम्स में नंबर अच्छे आए और वो जो अभी वर्तमान की स्थिति चल रही है फाइनल पेपर का है, कोई तिमाही नहीं, कोई छमाही नहीं, फाइनल पेपर है। और इस टाइप से रोज रोज अगर बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को परेशान किया जाए तो आप समझिए उनका मनोविज्ञान क्या होगा, उनका मनोदशा क्या होगा। वो तो ताला तोड़े हैं, किसी का गर्दन भी तोड़ देंगे, क्योंकि बात जब अपने बच्चों पे आती है, आदमी इसीलिए कमाता है, करता है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर बढ़िया हो, और बच्चे का फ्यूचर कोई बिगाड़ेगा। आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह की चीजें कब आप इसी स्कूल को क्यों टारगेट करते हैं हर बार। कब हुआ था मामला सील को? यहाँ पर 4 तारीख को लगाई गई है सील, उससे पहले भी ये ड्रामा किया गया है। जब यहाँ पर इलेक्शन होते हैं तब कोई नहीं आता है, इलेक्शन भी होते हैं, इतना कूड़ा कबाड़ा बना के जाते हैं हमारे स्कूल को। हम जब उन्हें स्कूल देते हैं इलेक्शन के लिए तो ऐसा चमका कर देते हैं, 2 दिन बाद वो हमारे स्कूल को कूड़े का डब्बा बनाकर चले जाते हैं। एक कोई ये तक नहीं है कि अगर आपने यहाँ पर कोई काम किया तो उसे सफाई तो कर जाइए। हमारे मेड्स उसे सफाई करते हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए। यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, ना तो हम कोई गलत। 2-3 दिन पहले स्कूल को तोड़ा गया है एनसीडी द्वारा जी, और पुलिस ने क्या कारण था? सर कारण, मैं कोई लीगल एडवाइजर तो नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल सी टीचर हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हम यहाँ पर कोई भी अनलीगल एक्टिविटीज नहीं करते हैं। सर एमसीडी सील क्यों लगा रहा है, इसका रीजन तो हमें भी अच्छे से नहीं पता। उनका कहना है बिल्डिंग इलीगल है, लेकिन जब यहाँ इलेक्शन होते हैं तभी इलीगल नहीं होती है। 1 महीने पहले यहाँ इलेक्शन हुए और हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो बिल्डिंग इलीगल क्यों नहीं होती है? और अगर इलीगल है और अगर स्कूल से प्रिंसिपल से कोई गलती हुई है तो उसका हर्जाना बच्चे और पेरेंट्स क्यों भरे? वो लोग कोई जुर्माना या जो भी करना है वो पर्सनली करे ना, बिल्डिंग को कैसे सील कर सकते हैं? यहाँ कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है। हमारी सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्कूल को चलने दीजिए। आपका जो भी मैटर है, आपको कोर्ट में सॉल्व करना है कोर्ट में कीजिए, बाहर करना है बाहर कीजिए।
उधर नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत दिल्ली पुलिस धरपकड़ कर नशे के कारोबार में शामिल लोगों को उनकी असली जगह यानी कि सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। बता दें कि इसी फेरिस्त में बाहरी उत्तरी जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स की टीम ने नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार कर दिया है। नारकोटिक्स की टीम ने उत्तर प्रदेश के बरेली से एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में ड्रग्स को तैयार किया जाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान नदीम के रूप में हुई है। दरअसल बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त निधन वात्सल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा विशेष तौर पर नशे के खिलाफ कमरतोड़ अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत बाहरी उत्तरी जिला पुलिस लगातार छापेमारी कर नशे के कारोबार में शामिल तस्करों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। पुलिस टीम की इसी अभियान की कड़ी में एंटी नारकोटिक्स की टीम ने बरेली से ये फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीम ने इस फैक्ट्री से हेरोइन की बड़ी खेप के साथ ड्रग्स तैयार करने के उपयोग में होने वाले कच्चे माल को भी जब्त किया है। बरामद किए गए हेरोइन की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। Directions also our LG सर और सीपी सर का डायरेक्शन है कि नारकोटिक्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और नारकोटिक्स केसेस में फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज है उसको रेगुलरली फॉलो अप करके लास्ट सोर्स तक पहुंचने का कोशिश होना चाहिए और पहुंचना भी चाहिए। तो इसी डायरेक्शंस के कंप्लेंट्स में आफ्टर डूइंग डिटेल इन्वेस्टिगेशन आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के नारकोटिक्स टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ इंस्पेक्टर अशोक एंड एसीपी दिनेश बरेली डिस्ट्रिक्ट में यूपी में एक फैक्ट्री को हमने बस्ट किया। इसमें ये जो फैक्ट्री है ये मीरगंज बरेली में सिचुएटेड है। 200 गज का प्रॉपर्टी है। उसमें बेसमेंट प्लस 3 फ्लोर का प्रॉपर्टी है। वहां पे एक्यूज्ड पार्टी जो हमने अरेस्ट किया वहां पे हेरोइन जो लास्ट मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हेरोइन थे वो बनाते थे। वहां से हेरोइन बनाने के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं वो हमने सीज किया और जो अलग मटेरियल्स है जो हेरोइन बनाने के लिए यूज होते हैं वो भी हमने सीज किए। ये केस शुरुआत होता है अप्रैल 2024 में। अप्रैल 2024 में सेम टीम अशोक और इनकी टीम एक राजेंद्र एलियास यूसुफ एलियास सचिन को पकड़ता है। उससे 520 ग्राम हेरोइन सीज करते हैं और इनको अरेस्ट करते हैं। उसी में कंटिन्यूएशन में अप्रैल 4, 2024 और अप्रैल 5, 2024 को और भी लोगों को हम गिरफ्तार करते हैं। राजेंद्र को जो सप्लाई किया था फिर उससे इंफॉर्मेशन से बुरे सन ऑफ मुन्ने ये भी यूपी से अरेस्ट होते हैं। फिर नवाब सलाम सन ऑफ अब्दुल सलाम इनको जे कॉलोनी बवाना से अरेस्ट करता है। फिर उनके इंस्टेंस से नदीम खान को रिसेंटली हमने अरेस्ट किया। इन सबसे हमने हेरोइन रिकवर भी किया है। अभी कल जो फैक्ट्री है वहां से जो सीजर है उस पूरा मिला के इस केस में 1.236 kg ऑफ हेरोइन हमने सीज किया है। कल वहां पे फैक्ट्री में 508 ग्राम हेरोइन भी वहां से मिला है। उसके अलावा जो आइटम्स जो मिला है 4.980 kg ऑफ सोडियम, 5.292 kg ऑफ एसिटिक एनहाइड्रेट एंड जो टूल्स यूज होता है वो फाइन रिफाइंड हेरोइन बनाने के लिए। तो एक्यूज्ड के इंट्रोगेशन में ये पता चला है कि इस जगह पे जो रॉ हेरोइन की मटेरियल है वो वहां पे आते थे। वो सप्लाई करने वाले में भी हमारे इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं बिकॉज ऑफ
pending investigation. I won't be able to give more details. We are still working on that. वो सामान वहां पहुंचने के बाद एक पर्टिकुलर प्रोसेस है. ये प्रोसेस यूज करके इससे फाइन रिफाइंड गुड क्वालिटी हेरोइन जो. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही. नमस्कार.